नमस्कार देवियों और सज्जनों, आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको मां वैष्णो देवी की उस पावन यात्रा पर ले चलेंगे जो न केवल एक तीर्थ है बल्कि एक अनुभव है। यह यात्रा आस्था, शक्ति और अटूट विश्वास का प्रतीक है। त्रिकुटा पर्वत की गोद में स्थित यह दिव्य धाम करोड़ों लोगों के दिलों में एक विशेष स्थान रखता है, उनके विश्वास का केंद्र है। यहाँ की हवा में एक अनोखी आध्यात्मिक ऊर्जा का वास है जो हर भक्त को अपनी ओर खींचती है, मानो मां स्वयं अपने प्यारे भक्तों को स्नेह से बुला रही हो। यह स्थान सिर्फ एक साधारण मंदिर नहीं है, बल्कि यह तो विश्वास की एक अटूट डोर है जो हर भक्त को सीधे भगवान से जोड़ती है, एक दिव्य संबंध स्थापित करती है। हर साल लाखों श्रद्धालु अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ यहाँ आते हैं, अपनी मनोकामनाएं लेकर, अपनी प्रार्थनाएं लेकर। कहते हैं यहाँ सच्चे और पवित्र दिल से मांगी गई हर मुराद अवश्य ही पूरी होती है। मां वैष्णो देवी का यह दिव्य दरबार नारी शक्ति, धर्म और गहरी आस्था का एक अद्वितीय प्रतीक है। यहाँ हर एक व्यक्ति, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का हो, मां के दरबार में एक समान माना जाता है। जय माता दी का पवित्र नारा यहाँ की फिजाओं में हमेशा गूंजता रहता है, जो हर भक्त के हृदय की सच्ची आवाज है, उनकी गहरी श्रद्धा का प्रकटीकरण है। अब जानते हैं मां वैष्णो देवी की वह अमर कथा जो सदियों से, पीढ़ियों से सुनाई जाती रही है। यह कहानी न केवल उनकी महिमा का वर्णन करती है, बल्कि हमें धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देती है। माना जाता है कि त्रेता युग में त्रिदेवियों मां सरस्वती, लक्ष्मी और काली ने अपनी दिव्य शक्ति से एक अद्भुत कन्या को जन्म दिया, जो थी वैष्णवी, एक अद्वितीय तेज और सौंदर्य से परिपूर्ण। उनका जन्म धर्म की रक्षा करने और अपने भक्तों के कल्याण के लिए एक विशेष उद्देश्य से हुआ था। यह एक ऐसा कार्य था जो उन्हें युगों तक याद रखने योग्य बनाता। बचपन से ही वे भगवान विष्णु की परम भक्त थीं, उनकी आराधना में लीन रहती थीं। वैष्णवी ने दक्षिण भारत में जन्म लिया, जहां उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया, और फिर उत्तर भारत की ओर एक लंबी और कठिन यात्रा पर प्रस्थान किया, जहां उन्हें अपनी तपस्या करनी थी। त्रिकुटा पर्वत की शांत और एकांत गुफा में उन्होंने कई वर्षों तक घोर तपस्या की, अपने मन और आत्मा को शुद्ध किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान राम ने उन्हें दर्शन दिए और उनसे विवाह करने का वचन कलयुग के लिए दिया, एक ऐसा युग जब धर्म का पतन हो रहा होगा। तब तक मां वैष्णवी को त्रिकुटा पर्वत पर ही रहकर अपने भक्तों का कल्याण करने और उनकी मनोकामनाएं पूरी करने का आदेश मिला। मां वैष्णवी ने वहीं अपना निवास बनाया और आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करने लगी, उन्हें आशीर्वाद देने लगी। इसी दौरान एक दुष्ट तांत्रिक भैरवनाथ ने उनकी पवित्रता भंग करने के उद्देश्य से उनका पीछा किया। मां ने अपनी रक्षा के लिए भैरवनाथ से बचने के लिए एक संकरी गुफा में प्रवेश किया। जब भैरवनाथ गुफा तक पहुंच गया, तब मां ने अपने असली रूप महाकाली का रूप धारण कर उसका वध कर दिया। अपनी मृत्यु के समय भैरवनाथ ने अपनी गलती का एहसास किया और मां से क्षमा मांगी। मां ने उसे क्षमा कर दिया और वरदान दिया कि उनके दर्शन के बाद भैरवनाथ के दर्शन करने से ही किसी भी भक्त की यात्रा पूर्ण मानी जाएगी। वैष्णो देवी की पावन यात्रा का आरंभ जम्मू के निकट स्थित कटरा नामक शहर से होता है। यह शहर माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण आधार शिविर के रूप में कार्य करता है। कटरा को मां वैष्णो देवी के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है, जो इस तीर्थ यात्रा का एक अभिन्न अंग है। यहाँ पहुंचते ही दूर दूर से आए यात्रियों में एक अद्भुत उत्साह और उमंग की लहर दौड़ जाती है। उनके चेहरे पर माता के दर्शन की आस और श्रद्धा साफ झलकती है। अपनी यात्रा को विधिवत रूप से शुरू करने से पहले प्रत्येक श्रद्धालु को यहाँ पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। इस पंजीकरण प्रक्रिया के बाद उन्हें एक यात्रा पर्ची प्राप्त होती है। कटरा से भवन तक की लगभग 13 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई शुरू करने से पहले भक्तगण कुछ महत्वपूर्ण पड़ावों से गुजरते हैं। इन पड़ावों में सबसे महत्वपूर्ण है बाणगंगा नदी, जहां भक्तजन पवित्र स्नान करते हैं। इस नदी के बारे में एक पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार मां वैष्णो देवी ने अपने बाण से यहां गंगा की पवित्र धारा निकाली थी। बाणगंगा के सुरम्य तट पर एक छोटा सा मंदिर भी स्थित है, जहां श्रद्धालु मां के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा और भक्ति अर्पित करते हैं। बाणगंगा से 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद आता है चरण पादुका, जहां माता के चरण चिन्ह पत्थर पर अंकित हैं। यहाँ भक्त मां के चरणों में शीश नवाते हैं।
इसके बाद रास्ता और चुनौतीपूर्ण हो जाता है, लेकिन मां के प्रति श्रद्धा उन्हें आगे बढ़ाती है। यात्रा का मध्य बिंदु है अर्धकुंवारी, जो कटरा से 6 किलोमीटर दूर है। यही मां ने 9 महीने तपस्या की थी, इसलिए इसे गर्भजून भी कहते हैं। यह गुफा बहुत संकरी है, जिससे गुजरना एक अनूठा अनुभव है। मान्यता है कि यहां से गुजरने पर सारे पाप धुल जाते हैं। अर्धकुंवारी में दर्शन के लिए लंबी कतारें लगती हैं, लेकिन भक्तों का उत्साह कम नहीं होता। यहां विश्राम गृह, भोजन और चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध हैं। अर्धकुंवारी पहुंचकर लगता है मानो आधी यात्रा पूरी हो गई हो और मंजिल अब दूर नहीं। अर्धकुंवारी से भवन तक की 6 किलोमीटर की चढ़ाई अपेक्षाकृत आसान है, लेकिन ऊंचाई के कारण सावधानी जरूरी है। भवन का दृश्य दूर से ही मन मोह लेता है। भवन समुद्र तल से 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहां का मुख्य आकर्षण है पवित्र गुफा, जहां मां 3 पिंडियों के रूप में विराजमान है। गुफा में प्रवेश से पहले स्नान और सामान जमा कराना अनिवार्य है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। गुफा के अंदर निरंतर ठंडा जल बहता है, जिससे होकर भक्त पिंडियों तक पहुंचते हैं। मां महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में 3 पिंडियां विराजमान हैं। इनके दर्शन से भक्तों को असीम शांति मिलती है। दर्शन के बाद भक्त भैरव बाबा के मंदिर की ओर बढ़ते हैं, जो भवन से 1.5 किलोमीटर ऊपर है। मान्यता है भैरव बाबा के दर्शन के बिना यात्रा अधूरी है। वहां से लौटकर भक्त मां का आशीर्वाद लेकर घर लौटते हैं। वैष्णो देवी की यात्रा हर श्रद्धालु के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव है। यह केवल धार्मिक कर्तव्य नहीं, बल्कि आस्था और दृढ़ संकल्प की परीक्षा है। 13 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई विशेषकर बुजुर्गों और बच्चों के लिए चुनौतीपूर्ण होती है, लेकिन मां के दर्शनों की इच्छा उन्हें शक्ति देती है। सामूहिक भक्ति की भावना यहाँ विशेष है। अलग अलग प्रांतों के लोग एक साथ जय माता दी का उद्घोष करते हैं। रास्ते में भक्तजन भजन कीर्तन करते हैं, जिससे पूरा वातावरण भक्ति रस में डूब जाता है। श्रद्धालु मां को नारियल, चुनरी, सिंदूर, चूड़ियां और मेवे चढ़ाते हैं। मां वैष्णो देवी का धाम आध्यात्मिक ही नहीं, प्राकृतिक सौंदर्य से भी भरपूर है। त्रिकुटा पर्वत की छठा यात्रा को और खास बना देती है। ऊंचे पहाड़, घने जंगल, गहरी घाटियां और बहते झरने मन को मोह लेते हैं। ताजी हवा चढ़ाई की थकान कम कर देती है। जैसे जैसे यात्री ऊपर बढ़ते हैं, मौसम बदलता है। सर्दियों में यहाँ बर्फ की चादर बिछ जाती है। रास्ते में चीड़, देवदार के पेड़ और रंग बिरंगे फूल मिलते हैं, जो आंखों को सुकून देते हैं। त्रिकुटा पर्वत से घाटियों और दूर तक फैले पहाड़ों का दृश्य अद्भुत है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यहाँ का नजारा जादुई लगता है। श्राइन बोर्ड ने व्यू पॉइंट्स बनाए हैं, जहाँ से यात्री प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। यह प्राकृतिक परिवेश माँ की दिव्यता को और बढ़ाता है, मानो प्रकृति भी मां की आराधना कर रही हो। मां वैष्णो देवी का दरबार संपूर्ण भारत और विश्व के करोड़ों लोगों की श्रद्धा का प्रतीक है। यहाँ हर धर्म, जाति और प्रांत के लोग आते हैं। मां का दरबार सभी के लिए खुला है और उनकी कृपा सब पर समान रूप से बरसती है। यहाँ आकर सभी भेदभाव मिट जाते हैं। भक्तों का विश्वास है कि मां के दरबार में सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। संकट के समय में यह धाम लोगों के लिए आशा और शक्ति का स्रोत बन जाता है। मां का आशीर्वाद हर चुनौती का सामना करने की हिम्मत देता है। नवरात्रि के दिनों में यहाँ विशेष पूजा अर्चना होती है और पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। यह स्थल न केवल धार्मिक आस्था, बल्कि राष्ट्रीय एकता और सद्भावना का भी प्रतीक है। यहाँ विभिन्न संस्कृतियों का संगम देखने को मिलता है, जहाँ सभी प्रेम और सौहार्द के साथ मां की जय जयकार करते हैं। तो देवियों और सज्जनों, यह थी मां वैष्णो देवी की चमत्कारी यात्रा की झलक। ये यात्रा सिखाती है कि विश्वास में कितनी शक्ति है। जब मन में अटूट श्रद्धा हो तो कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं लगती। ये यात्रा आशा का संदेश देती है कि मां का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। मां वैष्णो देवी का दरबार केवल एक तीर्थ स्थान नहीं, बल्कि एक अनुभव है जो मन को शुद्ध करता है और जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। यहाँ आकर हर कोई एक नई ऊर्जा और विश्वास लेकर लौटता है, जो जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सहायक होती है। मां वैष्णो देवी का यह धाम युगों युगों से भक्तों को आकर्षित करता रहा है और करता रहेगा। जीवन में एक बार वैष्णो देवी की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। यह यात्रा आपके विश्वास को और दृढ़ करेगी।
मां वैष्णो देवी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय माता दी।